तो हेलो स्टूडेंट, देखिए 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। अभी जस्ट सामाजिक विज्ञान का पेपर होके आया है आप लोगों का। ये कोड जो है आपका 825 और इस CB सबसे ज़्यादा और सबसे हार्ड ये आप लोगों का कोड है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है बहुत ही ज़्यादा हार्ड पोर्शन क्वेश्चन दिया है। इतना उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछेगा इस कोड में। ये कोड जितने लोगों का था सबसे ज़्यादा भारी, पूरा सोल्यूशन कराना देख लीजिए, मिला लीजिएगा कितना नंबर से कितना गलत आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग खंड का देखने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला एक निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका मैटरनिक का है। ठीक है, मैटरनिक का। ठीक है, इसका आप लोग ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, जितने लोगों ने आपसे घ मैटरनिक करके आए होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला कंप्लीट होता हुआ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन था। पहले हिंदी फिर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया था। दूसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून, दांडी यात्रा जो हुआ था, तो दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़कर हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ा, उस समय ही आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, दूसरे का ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो आपका हिंदी है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। तो ग जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा आपका कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंदी जो मुठियाँ थी किसके प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति की। चौथा का ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा जो है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर हर देश को यहाँ पे तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। पांचवें का ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार छठवां देखिए यहाँ पे लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक समानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को बताते हैं कि ठीक है, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो उसका ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद अति लघु, देखिए पूर्ण स्वराज को उद्योग कब और किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमने कराया था। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमने कराया नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखिए उम्मीद नहीं था कि गृह ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो हमने करा रखा था। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? इसके बाद लघुत्तरीय कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई एक तर्क दीजिए, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा था। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो दोनों में से कोई देखिए, तो क्वेश्चन हमने नहीं करा था, लेकिन हालांकि ये वाला क्वेश्चन करा था, दोनों में से कर ही होंगे। आपका पेपर कोड अलग होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, हर एक पेपर कोड में अलग अलग क्वेश्चन आता है। ये जो कोड है बहुत ही हार्ड है। ठीक है, इसके बाद है लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसके बाद ये नहीं आ रहा था, ये कर लीजिए। भारत की विधायिकाओं के महिलाओं के प्रतिनिधियों की क्या स्थिति, मतलब स्थिति क्या है? 3 नंबर के लिए प्रश्न आए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था और बहुत ही काफ़ी भारी भी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो जितना उम्मीद नहीं था। ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला कोड जो पेपर है। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए? क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा था। सविनय आंदोलन की सीमाओं पर टिप्पणी लिखी है भी क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन करा रहा था ऑलरेडी, 6 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। 13वां प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? यह क्वेश्चन हमने नहीं करा रखा था, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं की मतलब विशेषताएं बताइए भी क्वेश्चन हमने नहीं करा रखा था, मतलब बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस बार। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं मानचित्र संबंधी कार्य, तो आप लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वो तो मानचित्र जो मॉडल पेपर में था सेम उसी प्रकार का मॉडल पेपर दिया है, तो मानचित्र कार्य को अभी छोड़ते हैं, तो आप लोग मानचित्र में कर लिए होंगे। ये तो दृष्टिबाधित के लिए ये भी छोड़ देते हैं। इसके बाद खंड ख में आ जाते हैं। खंड ख है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी, सबको मालूम है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद है आपका 16वां कि निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है 17, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। इसके बाद 18वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो फ्रांस। देखिए ब्राजील, भारत, बांग्लादेश और फ्रांस, इन चारों में से फ्रांस जो है विकसित देश है। ठीक है, तो 18 क्या हो गया? ग, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि। हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 में, तो मालूम है सबको, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद है कि सकल रेलवे उत्पाद क्या है? यहाँ पे 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य आपको लिखना है, किन्हीं 2 आध्यात्मिक खनिजों के नाम यहाँ पे लिखना है। 2-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न। इसके बाद
ये प्रश्न तो हमने करा रखा था कि एक पेय फसल का नाम लिखे, उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये भी प्रश्न कराया था कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों को किन 3 योगदानों की विवेचना करना है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 205 में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया था इस बार। ठीक है, नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड पोर्शन इस बार बना है। देखिए, ये प्रश्न करा था कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, हमने प्रश्न कराया था। भारत में पाए जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये आपका 26वां और 26वां प्रश्न है। 37वां है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन 3 समस्या का उल्लेख कीजिए, मतलब समस्याओं को लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है विवेचना करना है। ठीक है, इसके बाद तब आप लोगों का यह है, अरावली पर्वत को इस चिन्ह से डिनोट करना है, ताप्ती नदी को इस चिन्ह से, सीमेंट उद्योग को इस चिन्ह से, अभ्रक उत्पादक के क्षेत्र को इससे, बंगलुरु चिन्ह को इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कोड बहुत ही ज़्यादा भारी कोड था। ये वाला कोड ना बहुत ज़्यादा भारी है। कमेंट करके बताइएगा किसका किसका ये कोड था। बहुत ही ज़्यादा भारी कोड दिया है, और अलग अलग कोडों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आप लोग बताइएगा कि ईजी आया था कि भारी आया था, जरूर कमेंट करके बताइएगा।